जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थनाओं का अर्थ। मैं कौन हूँ? एक साधक। मैं 1 घंटा साधना सुबह और 1 घंटा साधना शाम को करता हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी उस परमपिता परमात्मा को, जो तुम्हारा सबका पिता है, आप उसे 1 घंटा दीजिए। सभी धर्मों का एक ही मालिक है। तो आप 1 घंटा समय एक ऐसे गुरु की तलाश कर दीजिए जो वास्तव में वो समर्थ हो। समर्थ का मतलब है जो तुम्हारे किसी भी आने वाले समय में और वर्तमान समय में, तीनों समय में, भूत वर्तमान भविष्य में, वो आपकी मदद कर सके। आप उनकी मदद का पहले इस्तेमाल करके देख लें। तो अगर आप इस्तेमाल करके देख लोगे तो आने वाले समय में आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर आपने उस भगवान को नहीं देखा तो आपके बुरे वक्त में वो आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आपने उस परमात्मा को नहीं देखा तो आपकी वो बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा। तो किसी ऐसे सद्गुरु की शरण में जाके जो त्रिकालदर्शी हो, तो उसकी शरण में जाके उससे आशीर्वाद लेके और उसके बताए साधना के द्वारा आप उन लोगों में जा सकते हो और उसे आजमा के भी देख सकते हो। जैसे बाबा जी के मथुरा मंदिर में जाके एक मनोकामना पूर्ण होती है, तो बाबा जी ने कहा था कि हाँ बच्चों, आप आ जाइए और एक मनोकामना करिए। आप क्या चाहिए? चढ़ाइए है बुराई। वहाँ कोई धन का चढ़ावा नहीं, तो वहाँ क्या चढ़ती है? एक बुराई चढ़ाओ और एक मनोकामना का लाभ लो। फिर वहाँ के नियमों से जुड़िए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करिए और आप लाभ देखिए। बाबा जी ने कहा था किसी गुरु की, सदगुरु की और साध की, एक इंसान को एक बोलने वाले की ज़रूरत है जो उन लोगों में आता जाता हो, जिसने भगवान देखा हो, परमात्मा देखा हो। तो वो आपको, जिसने देखा है वो आपको दिखा सकता है। दिखा कैसे सकता है? ये नहीं कि वो कोई आदमी है वो दिखा देगा। मन का रूप ईश्वर का, भगवान का रूप है, और आत्मा का रूप परमात्मा का रूप है। पर वो रूप श्रेष्ठ है। जैसे एक इंसान का रूप है यहाँ, वैसे ही परमात्मा का रूप अंतर में है। वो श्रेष्ठ रूप है, यहाँ इंसान का एक आम रूप है। तो अंतर में उस साधना करी जाती है और अंतर में ही उससे मिला जाता है। पर किसी सदगुरु की सादगी और गुरु की संगत में जाएगी जो त्रिकालदर्शी हो। खोजरी पिया को निज घट में। तुम अपने घट में उस किसे खोजो? उस परम पिता परमात्मा को। वो कहाँ है? अपने घट में मौजूद है। अपना घट कहाँ है? यहाँ पे घट है। अगर तुम 1 घंटा साधना करने के बाद यहाँ 15 मिनट का ध्यान लगाए के और यहाँ बैठ जाओ या शरीर के अनुसार लेट जाओ, तो आप यहाँ ध्यान लगाए के तो उसे देख सकते हो। मन देख सकता है और आत्मा देख सकती है, और शरीर निर्मल होकर लेटता रहता है। तो कहते हैं अपने घट में खोजो, कहीं बाहर नहीं। जब तुम पिया से मिलना चाहो, यानी कि तुम परमात्मा से मिलना चाहो जो तुम्हारा मालिक है, उससे अगर तुम मिलना चाहते हो तो उसे आप कहाँ खोजो? अपने घट में। अपने घट में ही उसका स्थान है, कहीं बाहर नहीं। तो भटको मत जग में। तुम इस जग में मत भटको। मतलब मतलब भटकने का मतलब घर ये नहीं कि घर परिवार को, आप समाज को छोड़ दो। भटकने का मतलब ये है कि आप दुनिया भर में गए और भगवान की खोज करिए, आपको परमात्मा भगवान नहीं मिलता, तो आप त्रिकालदर्शी महात्माओं की खोज करिए। अगर आप सच्ची लगन से दीन दुखियों की सेवा करके आप उस चीज़ को, परमात्मा को खोजते हो, तो एक न एक दिन वो अवश्य मिलेगा। तीरथ व्रत कर्म आचारा। तीरथ मतलब आप तीरथ करते हो, व्रत करते हो, कर्म आचारा, ये अटकामे मगमग में। आप कितने तीर्थ व्रत कर लो, ये तुम्हें अटकाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि भगवान, इनसे क्या होता है? शारीरिक लाभ होते हैं, थोड़ा मानसिक लाभ भी होते हैं, पर आत्मिक लाभ नहीं होते। आत्मिक लाभ होते हैं परमात्मा को देखना, भगवान से मिलना। देवी देवता भी श्रेष्ठ होते हैं, पर वो तुम्हारी शारीरिक पूर्ति तो कर देते हैं, पर मानसिक पूर्ति और आत्मिक पूर्ति नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये अधिकार नहीं है। बाबा जी ने किताबों में साफ कहा है। जब लग सदगुरु मिले न पूरे। अगर सदगुरु का मतलब है सच्चाई को बताने वाला, सतलोक ले जाने वाला और सत्संग सुनाने वाला, किसे उसे कहते हैं सतगुरु। तो जब तक सदगुरु मिले न पूरे, अड़े पड़े रहोगे। अगर आपको सत्य बताने वाला नहीं मिलता तो आप इसे अंधकार में पड़े रहोगे। मतलब अंधकार कौन कै लोकों में? 4 लोक में। एक तो ये स्थूल लोक है, एक लिंग लोक है, एक स्वर्ग लोक मान लो, या बैकुंठ लोक मान लो, एक वहाँ पे, और एक कारण लोक में। कहाँ है? अंधकार। अंधकार से ही सारी दुनिया बनी है। अंधकार में प्रकाश भी है। जैसे सूर्यमंडल यहाँ भी है, चांद्र मंडल यहाँ भी है, तो यहाँ प्रकाश भी है और अंधकार भी है। यहाँ क्या है? सुख और दुख। सुख और दुख किसके अधीन है? आप निरंजन भगवान को कह लो, कृष्ण भगवान को कह लो, या राम को कह लो। तो नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। आप कितनी जोनी बदलते रहो,
कीड़े मकोड़ों की, इंसानों की। तो जोनी भग में नाम सुधारस, नाम कहते हैं आवाज़ को, जो अंतर में आवाज़ है। 5 स्थान हैं, 5 स्थानों की 5 अलग अलग आवाज़ हैं। आप उन्हीं आवाज़ों को पकड़ कर अपने लोकों में जा सकते हो, पर कोशिश कर कर, अगर कोशिश करोगे तो उन लोगों का लाभ होगा, अगर कोशिश नहीं करोगे तो उन लोगों का लाभ नहीं होगा। कोई भी काम संसार का कर लो, जो तुम करोगे उससे लाभ होगा, और जो बुरे कर्म करोगे तो बुरा लाभ होगा। ये तो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। पंडित काजी भेक शेख सब तो अटका रहे हैं डगडग में, जितने पंडित काजी भेक शेख सब। तो आपको ये जानना चाहिए, क्या कोई, ये तो आपकी ही मर्जी है कि किसी की मर्जी नहीं। देखो, बुरा करने वाले भी संसार में रहे हैं और रहते चले आए हैं, और अच्छा करने वाले भी रहे हैं और रहते चले आए हैं। जो भगवान की खोज करने वाले हैं वो भी आते जाते रहेंगे। तो ये तो स्वयं आपको खोज करनी है कि हमें कहाँ जाना है। किसी महात्माओं का, किसी भगवान का, किसी परमात्मा का, किसी भी इंसान का जोर जवाब किसी इंसान पर नहीं होता कि वो ज़बरदस्ती भगवान की साधना करे। ये तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप कब उस परमात्मा से मिलना चाहते हो। जब आप मिलना चाहते हो तो आप सद्गुरु की संगत में जाइए, और सद्गुरु चले जाते हैं तो सादगी संगत करिए। बाबा जी ने कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। मतलब तुलसी मतलब बाबा जय गुरुदेव की संगत में एक साध है, और सादगी संगत करने से तो आपको क्या होगा, हटे कोट अपराध, मतलब कोटि अपराध आपके हट जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो जब अपराध खत्म हो जाएंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, भगवान। कौन मिल जाएगा, परमात्मा, जो तुम्हारा ही है। तुम्हारा उसे पाने का पूर्ण तरीके से अधिकार है। ये किसी के कहने और बहकावे की बात बिल्कुल नहीं है। इनके संग पंडित काजी भेक से तो अटका रहे डगडग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। यानी कि साध की संगत में आपको पिया मिलेगा। पिया मतलब परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, खुदा कह लो, वो आपके सामर्थ्य अनुसार है। यह तो भूले विषयवास में। संसार में क्या है, तत्व 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो इन्हीं इंसान ने इन्हीं तत्वों को लेकर पूरा जीवन व्यतीत करता रहता है। जब आपकी मन इच्छा भर जाएंगी तो आप किसकी खोज करते हो, सारे सत्संगों में जाए के माध्यम से, देवी देवताओं की पूजा से, कि हमें मोक्ष मिले। मोक्ष कहते हैं भगवान को देखना, और मुक्ति कहते हैं भगवान का प्रयोग करना। देखना और प्रयोग करने में फर्क है। जैसे एक लड़के ने एक लड़की देखी तो वो क्या होता है, भगवान को देखना। एक लड़के ने लड़की का इस्तेमाल करा जिससे बच्चे पैदा होते हैं, उसका होता है प्रयोग करना। मैंने आपको साफ और स्पष्ट बात बताई है, धोखे की कोई बात नहीं। उदाहरण बिल्कुल सटीक दिया है जिससे आपके समझ में स्पष्ट आवे। महात्मा कभी गुमराह नहीं करते, साथ किसी को गुमराह नहीं करता, साफ बताता है, जिससे कि उदाहरण भी आपके साफ समझ में आ जाए। तो बिना संत कोई भेद न पावे। संत सतलोक से आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान से आत्मा जागृति होती है। क्या जागृति होती है, कि उससे सद्गुरु मिल जाता है और साध मिल जाता है। जब साध मिल जाएगा तो कोटि अपराध खत्म हो जाएंगे। संत ज्ञान देते हैं, जैसे बहुत सारे मत हैं वो क्या दे रहे हैं, ज्ञान। अब आप उनसे बूझिए कि आप सतलोक दिखा दीजिए। सतलोक आपको पता है कैसा होता है, भगवान पता है आपको कैसा होता है, परमात्मा पता है कैसा होता है। मैं आपको तीनों चीज़ें साफ और स्पष्ट बताता हूँ, कोई भेदभाव और कोई नहीं। आप किताबों से मिलान कर लीजिए, पहले के इतिहास में मिलान कर लीजिए, कोई धोखा नहीं। जैसे मैं एक इंसान हूँ, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, तो भगवान कैसा है, जैसा हमारा मन है। मन हमने देखा नहीं, तो आप कैसे देखेंगे उसे, आप किसी संत के साध के द्वारा बताए या गुरु के द्वारा आप साधना करते हैं। जब आप साधना करते हैं तो आप आंख बंद करके यहाँ ध्यान लगाते हैं। यहाँ जब आप ध्यान लगाएंगे ऐसे ही सेम बैठे बैठे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकाश हो जाएगा। जैसे कैसा प्रकाश हो जाएगा, जैसे ये दुनिया है वैसा ही प्रकाश अंतर में हो जाएगा। पर आपकी अवस्था कैसी होगी, शून्य अवस्था। मतलब आपका शरीर उठ नहीं सकता जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी। तो आपकी इच्छा उसमें काम करती है, यानी कि आपका हृदय काम करता है। हृदय कहते हैं चित्त को, जो प्रवृत्ति बनाता है। तो क्या कौन काम करता है उसमें, मन काम नहीं करता और आत्मा काम नहीं करती। तो क्या करता है, हृदय। वो परमपिता परमात्मा कहाँ बैठा है, हृदय में। सबका एक एक स्थान बनाया है। हृदय में परमात्मा बैठता है, और मन में भगवान बैठता है, और आत्मा में कुल मालिक परमात्मा बैठता है। हृदय में कौन बैठता है, गुरु। गुरु के बताए हुए शब्द हृदय में निवास करते हैं। वो एक इंसान के रूप में आता है। वो क्या बताया, सत्य का रास्ता। तो कहते हैं कि संत
जो होते। अब साधना करके भगवान को कैसे देखा जाता है, भगवान कैसा होता है? कबीरदास ने कहा था, लाली मेरे लाल की। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? आत्मा कह रही है कि मन मेरा कैसा है? लाल। और लाली मेरे लाल की मतलब मेरा जो मन है वो कैसा है? लाल। आत्मा ने यानी कि यहाँ पर ध्यान लगाया कि मन को देख लिया गुरु की युक्ति से द्वारा, पर वो झूठा ना हो, सच्चा हो। ये आपको ही तय करना है, किसी और को तय नहीं करना होता। जो त्रिकालदर्शी हो वो सच्चा ही होगा। भूत वर्तमान भविष्य का बता देगा वो त्रिकालदर्शी। जो भूत वर्तमान भविष्य का बता ही नहीं सकता वो त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। आप किसी महापुरुष के पास जाके ये पूछ लीजिए कि मेरे बच्चों के नाम क्या हैं, मेरा बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, तो वो बता ही नहीं सकते। हमने बाबा जी के 40 करोड़ अनुयायियों ने बहुत बातें पूछी, बाबा जी एक एक बात पर खरे उतरे। अगर आप अब चूक गए तो चूक जाओगे और फिर आपको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहता है, आत्मा कहती है, लाली मेरे लाल की, मतलब मेरा मन जो कैसा है? लाल। और चित देखूं चित लाल। आंख बंद करके जब यहाँ ध्यान लगाया कि उन लोकों में गई तो भगवान कैसा था? चारों तरफ लाल लाल, मतलब उसका सारे ब्रह्मांड में वो विराजमान है, जैसे मन सारी जीवात्माओं में विराजमान है। कीड़े मकोड़े चींटी से लेकर सब में मौजूद है, तो मन सब जगह रमा हुआ है। तो अंतर में देखा वो कैसा था? लाल। चित देखूं चित लाल और लाली देखन मैं गई, मतलब मैंने किसी गुरु की साधना से अंतर में जब मैं गई तो मैंने क्या देखा वहाँ? उस परमात्मा को, उस भगवान को। तो क्या था वो? लाल। तो लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल, यानी कि मेरी आत्मा का, मेरे मन का जो रूप था क्या था? लाल। अब उस लाल में आत्मा विराजमान है। मैं तुम्हें बताऊं, वो आत्मा भगवान को देख रही है, उसका प्रयोग नहीं कर रही। मैं तुम्हें बताऊं, केवल देख रही है, जैसा एक लड़का लड़की को देख रहा है, उसका प्रयोग नहीं कर रहा। अब दूसरी युक्ति पर आ जाओ। अब है परमात्मा का काम। एक मैंने इंसान का बताया, एक आपको भगवान का बताया। अब मैं आपको बताता हूँ परमात्मा का साफ और स्पष्ट, जो सारी धर्मों की पुस्तकों में लिखा है। अगर आपको सत्य नहीं बताया है किसी ने तो आप जानो, पर मैं तो बाबा जय गुरुदेव की किताब के माध्यम से ही आपको सत्य बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है। अब कहते हैं परमात्मा, आपको एक निश्चित समय कर लो कि आपको एक न एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना है। ये सभी इंसानों को पता है। जब आपको शरीर छोड़कर जाना है तो ये 5 तत्व का शरीर, जिसमें जल अग्नि वायु पृथ्वी, ये आपका खत्म हो जाएगा। क्या निकल जाएगी? आत्मा। अगर आपने किसी महात्मा की द्वारा साध संगत में जाएगा या गुरु के द्वारा, सदगुरु के जो आएगा, नाम दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर आपने साधना करी, तो आपका, जब आप जैसे लेटते हो ना, जैसे आत्मा शरीर मर जाती है, ऐसी आत्मा निकलती है। जब भी तो निकल के आदमी को मृत घोषित कर देते हैं, जब भी तो शरीर को जला देते हैं कि जमीन में गाड़ देते हैं। तो इसी कारण जब अंत समय में होता है, साधना द्वारा ये शरीर छोड़कर आत्मा शरीर से अलग निकल जाती है, और आत्मा शरीर से निकलने के बाद अपने शरीर को स्वयं देखती है, मेरा शरीर जे पड़ा। तो बाकी कौन बचता है? जब आत्मा देखती जीते जी ऐसा युक्ति हो जाएगी। अगर आप कोई महात्मा ऐसी युक्ति बताता है जो इस शरीर से जीते जी आत्मा अलग कर दे, तो आत्मा स्वयं में ही अपने अक्ष पर अपने जो लक्ष्य है उस पर तय करना शुरू कर देती है। फिर वो कौन कितनी मंजिल तय करेगी? कोई तो 5 मंजिल कह लो, कोई 8 मंजिल कह लो, कोई 16 मंजिल कह लो। वास्तव में तो 16 मंजिल हैं। अगर 5 पे गुरुजी का, जैसे 5 नाम गुरुजी ने दिए हैं, तो उन्हें 5 मंजिल तय करनी पड़ेंगी। जो जय गुरुदेव नाम लेंगे उन्हें अंतर में 16 मंजिल तय करनी पड़ेंगी। जैसे काम की मंजिल है, काम कैसे? वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर विजय प्राप्त करनी होती है। ऐसे ही भगवान, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महापार, काल पुरुष, ये इन पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। अगर आप विजय प्राप्त करते चले जाओगे तो वो मंजिल आपको मिलती चली जाएगी। देखो दोस्तों, मैं आपको साफ और स्पष्ट बात बताता हूँ, मैं कोई आपका ना दोस्त हूँ ना मैं दुश्मन हूँ। मैं केवल कौन हूँ? सत्य बताने वाला। मैं किसी भी धर्म विशेष की बुराई करने में सामर्थ्य नहीं रखता, और ना ही मैं करूँगा, ना ही मेरे जुबान से कभी निकलेगी, और ना ही आप कभी विश्वास करना मत, क्योंकि मैं किसी की बुराई करने इस दुनिया में नहीं आया। मैं केवल क्या करने आया हूँ? मैं आपको सत्य बताना। मैं अकेला हूँ, और अकेला होकर इंसान सत्य ही बताता है। मुझे किसी इंसान से लोभ लालच बिल्कुल नहीं। तो हाथ जोड़ कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जय गुरुदेव।